हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का पार्ट 3, जो ऑलरेडी हमने जो है 2 सीरीज़ पहले ही कर चुका हूँ। 2 चैप्टर्स जो है, जो था साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो विस्तार है और लोकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी जो है आपको जो पहला चैप्टर है मेरा, उसमें आप जो देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ अगर इसमें शंका है तो ठीक है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि कैसे जो है जो भारत के जो अलग अलग आपने देखो विभिन्न विस्तार हैं, और उसमें जो जो शेप जो बनी हुई है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और आइलैंड हैं, और उसी तरह वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, साउथर्न के प्लेन है। ठीक है, तो ये सब जो है ये हमने देखा हो कि किस तरह जो है ये जो फॉर्मेशन हुई हुई है भारत में, वो किस तरीके से हुई हुई हैं। ठीक है, किस और किन कारणों से हुई हैं। ठीक है, और वो जो आप हमारे जो दूसरा जो हमारी सीरीज़ है उसमें देखोगे आप पार्ट टू में। ठीक है, अभी जो है तो मैं पार्ट 3 लेके आया, उसमें फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब ये देखना है हमने जो हमारे जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है, जैसे मान लो भौतिक जो जैसे डिवाइड करते हैं भारत को, उसमें जैसे आपको पता है कि पर्वत, हिमालय पर्वत हुए। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न के जैसे उत्तरी भारत के मैदान हुए। ठीक है, और आइलैंड हुए। ठीक है, उसमें दक्कन का पठार हुआ। ठीक है, ईस्टर्न घाट हुआ, वेस्टर्न घाट हुआ। ये सब जो है कि इनमें जो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह ये जो है फैले हुए हैं आप भारत के विभिन्न विस्तार में, जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक। ये जो आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट जो आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हिमालय का, जो हिमालय के बारे में। ठीक है, कि हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है और कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ उसकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हैं, ये इससे बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि जो आपकी ज्योग्राफी है उसमें से हमेशा जो है कोई 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 5 या 10 नंबर से नहीं तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, और ये जो 3-4 नंबर होते हैं यही आपके जो है आपको एग्ज़ाम में मेरिट लाते हैं। ठीक है, तो आपको जो कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी मार्क्स छोड़ना नहीं। जब जब आपकी तैयारी जो है प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली आप जो है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी मैंने देखा कि अभी हिमाचल प्रदेश जो इवन आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, मैं छोटा छोटा नहीं बोलूँगा, कोई भी एग्ज़ाम ले लो। इवन मैं कल उसका देख रहा था हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट्स का, तो उसमें पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा से होके कौन कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो वो मैंने देखो आपको पहले जो हमारा पहला चैप्टर उसमें क्लियरली बताया वो मैंने, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद हमारे जो प्राइम मेडिरियन है, जिससे हमारा जो मेन जो भारत का जो टाइम सेट होता है, उससे कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो प्लीज़ उसको देखें, इससे जो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और एक आपकी तैयारी जो अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया के, उसमें डिवाइड है जैसे हिमालय माउंटेन। ठीक है, और उसको नॉर्दर्न प्लेन्स जो उत्तरी भारत के मैदान बोलते हैं उसको, पेनिसुलर प्लेट्यू जो आपका दक्कन का पठार, इसमें जो सब आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी जो पेनिसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, ये सब जो ये देखो ये जो है इसको ये इंडिया है। तो इंडिया को हमने जो इंडिया का मैप है, तो इसको जो इंडिया के जो फॉर्मेशंस हैं, जैसे अलग अलग जो भौतिक भाग, इसको हमने डिवाइड किया हुआ अलग अलग। जैसे ये हो गया हिमालय के आपके, ये जो हो गया आपके, ये हो गया आपके हिमालय पर्वत। ठीक है, इसमें अलग अलग श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपके यहाँ से यहाँ तक ये आपके उत्तरी भारत के मैदान। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये इंडियन पेनिसुला। ठीक है, जो प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके आइलैंड हो गए। ठीक है, इस तरह आपके डेजर्ट्स हैं। ठीक है, डेजर्ट जो है ये आपके राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में। ठीक है, तो इस सब चीज़ ये जो है इस तरह जो हम भारत का जो विभिन्न विस्तारों में हम जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू और इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हिमालय के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सॉरी, जो हिमालय के बारे में कहीं पे भी आपको लिखने में आता है या कुछ भी आपसे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखें। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हिमालय माउंटेन में जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। जियोलॉजिकली मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की जो एज होती है, जैसे प्लिस्टोसिन, इयोसिन, जब आप देखोगे तो एरा होती है, उस तरह एक जो है उम्र होती है। ठीक है,
जिस तरह आदमी की एक उम्र होती है उस तरह जो है अर्थ को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, अलग अर्थ के जो फीचर्स है, जैसे मान लो भारत के भी फीचर्स हैं, तो उसको जो है अलग अलग एज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कुछ जो फीचर्स है वो बहुत ही यंग है, अभी बहुत ही अभी यंग स्टेज में है, और कुछ जो है बहुत ही पुराने हैं जिनको ओल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आप ऐसा समझ। तो जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। ठीक है, जब दो प्लेट्स जो आपस में आकर टकराती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो है जो कई बार जो क्या होता है ऐसे कि जो जो आपस में टकराने के बाद जो ये जो बीच में जो जो शेप बनती है उसको बोलते हैं फोल्ड। ठीक है, फोल्ड टाइप हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन ऐसे होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर जो दो प्लेट्स होती हैं अगर वो आपस में दूर जाती हैं तो उसमें क्या होता है, फोल्ट बनता है। ठीक है, फोल्ट मतलब धसान हो जाता है। ठीक है, जो आपके उससे क्या होता है, जैसे आप नर्मदा और तापी की जो घाटी है उसमें जो फोल्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो जो इधर इट इज़ समवेयर, नर्मदा तापी की जो घाटी है इट इज़ समवेयर है, यहाँ से जब वो फोल्ट बना हुआ तो नर्मदा तापी जो है वेस्ट साइड में जाती हैं। ठीक है, इसीलिए और मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो इस साइड में जाती हैं। ठीक है, और यहीं से प्लेटू की शेप ऐसी है, कुछ रिवर्स जो है ऐसे जो वो जाती हैं। ठीक है, वो आगे गंगा से मिलती हैं। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे जो आपको जियोग्राफी का धीरे धीरे आइडिया होता रहेगा, जो मैं आपको आगे आगे जब लेसन में लेता जाऊंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमालय जो है किस तरह के पर्वत है, फोल्ड है, फोल्डेड है, या फोल्ट वाले हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो वो है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और उसमें क्या है, यंग है। ठीक है, अभी जो है अभी वो फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो यंग है, सबसे यंगेस्ट ये है फॉर्मेशन है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ये जो है ओवर दी नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, और ये जो हिमालय माउंटेन जो है वो ओनली नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया में ही फैला हुआ है। हिमालय कहीं साउथ में नहीं है, हिमालय का साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट में नहीं है, ओनली इट इज़ बॉर्डरिंग इन द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इट फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। आर्क होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आर्क होता है एक चाप बोलते हैं जिसे, चाप। ठीक है, ठीक इसी तरह देखो आर्क की तरह एक जो फैले हुए है, और इसका जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है ये फैले हुए हैं। ठीक है, जो आप देखो इस नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट साइड तक, देखो आप नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट साइड तक जो है ये पूरे 2400 किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हिमालय का तो जो पश्चिम से लेके पूर्व तक जो विस्तार है 2900 कुछ ही है। ठीक है, 2900 तो है। ठीक है, तो और उस तरह साउथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक है 3214। ठीक है, और ये 2933। तो इस तरह आपको पता होगा, देखो ये 2900 है, लेकिन ये जो 2400 किलोमीटर में हिमालय फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो विस्तार वगैरह का आप प्लीज़ पहला जो चैप्टर है उसको प्लीज़ देख लें ध्यान से। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, और उससे क्या वीडियो से मोटिवेशन मिलता है मेरे को, और उससे क्या होता है कि बात करने को मौका मिलता है, और जो लोग इसको पढ़ रहे होते हैं कि वो बताते हैं कि नहीं इसका जो है ऐसे बताओ, या कुछ और समझ में नहीं आया, तो नेचुरली उससे जो है फिर और इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और उसके बाद द माउंटेन रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय की जो रेंज है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैली हुई है। ठीक है, और वो जो है इंडस रिवर फ्रेंड्स, जो आप रिवर वाली सीरीज़ देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा इंडस रिवर आपको पता है कि जो है ये जो है इंडस रिवर लेह लद्दाख से होके जो है कुछ पार्ट, इसके जो कुछ पार्ट है जो हिमाचल के जो कुछ रिवर्स हैं, जैसे चंद्रताल जो ये सब जाके जो है चंद्रभागा रिवर जो है ये सब जो है इंडस में मिलती है। ठीक है, इसका रिवर बेसिन में। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपने देखना इंडस, यहाँ से इंडस वैली से पहले के ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर समवेयर है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है हिमालय फैले हुए हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। द विड्थ वेरीज फ्रॉम ये जो है 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, यहाँ जो रेंज है वेस्ट में जो 400 किलोमीटर है इनकी और अरुणाचल प्रदेश में क्या है 150 किलोमीटर तक चौड़े हैं। ठीक है, विड्थ में है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे 150 किलोमीटर है, और वेस्ट साइड में जो है 400 किलोमीटर तक ये जो है फैले हुए हैं। ठीक है,
विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई इस तरह, ठीक है, इस तरह ही जो है 450 किलोमीटर तक, ठीक है जी। और इन द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ एंड देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। और आपको ये देखिए एल्टीट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल मतलब क्या हुआ कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स मतलब हाई हाई जो चोटियाँ हैं, ठीक है, जो चोटियाँ हैं, जो पीक्स हैं इसकी, वो जो है दे दे आर ग्रेटर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न हाफ है, ये देखो, ये दिस इज टोटली ईस्टर्न, यहाँ से शुरू होता है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ के, तो इसका जो ईस्टर्न हाफ है यहाँ तक देखा होगा आपने। तो इसीलिए जो ये जो एरिया है, ये जो नेपाल से लेके भूटान और सिक्किम तक का एरिया, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हाफ, ठीक है। इसमें जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना कि हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो जो है ईस्टर्न हाफ में है। ईस्टर्न हाफ में आप देखो, इसमें नेपाल हिमालय में, तभी तो आपने देखा होगा कि जो भारत की जो सबसे बड़ी चोटी K2 कंचनजंगा, ठीक है, ये सिक्किम में है, ठीक है। और उसके बाद जो है वही जो नेपाल जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है हिमालय की, वो जो है सबसे बड़ी चोटी जो है नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ में सब, ईस्टर्न जो हाफ पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ऊँची जो है चोटियाँ हैं। ये देखो, ये जो दिया हुआ है इसमें फिर चोटियाँ जो दी हुई हैं, इसमें जो पीक्स दी हुई हैं, ठीक है, पीक्स जो है अलग अलग पीक्स दी हुई हैं। ये देखो, ये जो अलग अलग पीक्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो ये जो हिमालय है एक रेंज है, ठीक है, रेंज है, ऐसे करके रेंज है। तो रेंज में क्या होता है कि ये जो होता है, ये दिस इज कॉल्ड पीक, ठीक है, पीक। और इसके बीच में क्या, इन दोनों के बीच में आपने देखो कि रिवर फ्लो करेगी, इन जो दोनों गैप है उसके बीच में रिवर फ्लो करेगी, और रिवर के अपनी गाद वगैरह इधर जमा करेगी, तो क्या करती है, बैली बनाती है, बैली, ठीक है, बैली बोलते हैं घाटी। जिस तरह आपने देखा होगा कि जैसे हिमाचल में है, या जैसे हिमाचल में जैसे कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, ठीक है, ये बल घाटी है, ठीक है, सिरमौर घाटी है, ठीक है, सांगला घाटी है, ठीक है। ये जो घाटियाँ हैं इस तरह बनती हैं, ठीक है, कि जो रिवर्स होती है वो क्या, रिवर्स जो है अपनी गाद लेके, जो उसके साथ जो कंकड़ पत्थर जो बोलते हैं, जिसको गाद बोलते हैं, लाके जो है लाके अपने किनारों में जमा करते थे। उसकी वजह से जो है ये धीरे धीरे जो है ये गाद जमा होते होते जो है, गाद जमा करके ये क्या होता है, वहाँ पे बैली बन जाती है, बैली। और ये जो मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों वर्ष लगते हैं इसको बनने में। और हम लोग क्या इंसान करते हैं कि जेसीबी ली और तो धड़ाधड़ जाके उसको जो है पूरा हटा के पूरी जो है टोपोग्राफी ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को बोलते हैं पर्यावरण का हम जो है नुकसान करते हैं, ठीक है। तो आपको देखा होगा कि एक बैली को बनने में, या एक चीज़ को, एक ज़मीन का जो एक टुकड़ा है उसको बनने में कितने हज़ारों और मतलब सालों, कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह बैली फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये पीक्स हो गया, ये बैली हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे पीक्स के बारे में, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, 8,848 मीटर, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जो है अभी भी जो है ये जो रिसर्चर्स हैं ये बोल रहे हैं कि जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं, जो जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो जो है अभी भी कुछ मिलीमीटर जो है 10 वर्षों में या कुछ वर्षों में जो कंटिन्यू अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, अभी भी कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है बिकॉज ऑफ प्रोसेसेस इन द इनसाइड ऑफ अर्थ, ठीक है। और उसके बाद कंचनजंगा इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है। उसके बाद मकालू नेपाल में है, ठीक है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, नंगा पर्वत ये इंडिया में है, ये अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। फ्रेंड्स, इससे जो है आपको बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है आप जो है इनको पक्का याद करके रख लें, ठीक है, ठीक है। आप जो कुछ भी नेमोनिक्स याद करो, जैसे आपको मन में याद रखना। भारत की सबसे बड़ी चोटी जो है कंचनजंगा है, वो 8,598 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत के बाद जो है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कामेट के बाद जो है नामचा बरवा, ठीक है। ये सब जो चोटियाँ इंडिया में है। उसके बाद नेपाल में। आपसे ये पूछा जाता है कि हिमालय की चोटियाँ, अगर हिमालय की पूछा तब आपको इसका ये सीरियल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पूछा कि इंडिया की, तो आपको ये इंडिया की ओनली, इंडिया की जितनी भी चोटियाँ हैं ये सब जो है आपको पीक्स जो है याद होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे जो है आपको पक्का आपको ये पूछा जाता है कि जो सबसे ऊंची से लेके कम की हाइट वाइज जो है जो हिमालय की चोटियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है किसी भी तरह पूछा जा सकता है, जैसे बढ़ते क्रम में बताओ इनको या घटते क्रम में बताओ, ऐसे करके जो है हिमालय की चोटियों को बढ़ते क्रम में बताओ या घटते क्रम में बताओ, या भारत की चोटियों को बढ़ते क्रम में या ऊंचाई के हिसाब से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बताओ, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है।
उसके बाद बोलते हैं हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जो इसके जो हिमालय की 3 रेंजेस हैं, ठीक है, और पैरेलल रेंजेस हैं। वो पैरेलल मतलब जैसे आपस में पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है, पैरेलल रेंजेस हैं मतलब ये देखो आपस में पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपका ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। और लैटिट्यूडनल का मैंने आपको बताया था कि लेटिव लाइन मतलब ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। दैट इज़ नॉट फिर अगर इसके ऊपर हो गया तो ऊपर की तरफ जाने लगे तो लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। लेकिन जो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड मतलब लेटिव लाइन है, ठीक है, जो इस आपको मैंने पहले बताया था, ये आप मेरे पार्ट 2 में आप देख लेना, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये जो है इसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, आप देखोगे ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ऐसे करके द रेंजेस ऑफ ग्रेटर इनर हिमालय और हिमाद्री, जो इसको बोलते हैं, जो ग्रेटर हिमालय है जो सबसे आउटर जो बाहर रेंज उसको ग्रेटर हिमालय या ग्रेटर हिमालय इसको बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं या आउटर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो इसमें मैंने आपको बताया था पहले नंबर ऑफ वैली लाई इन बिटवीन दीज रेंजेस, ठीक है। इसमें इन रेंजेस के बीच में क्या है, बहुत सी वैलीज लाइज करती हैं, ठीक है। ये जो है वैलीज लाइज करती हैं, ठीक है, जो बीच में वैलीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था घाटियाँ, बहुत सी घाटियाँ इनके बीच में लाइज करती हैं। इन द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज विद लोफ्टिएस्ट पीक्स, ठीक है, और विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। जो हिमालय की जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है जिसको हिमाद्री बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय में जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और उनकी एवरेज हाइट मतलब एक छोटी से छोटी चोटी भी होगी उसमें तो 6000 से मीटर से ऊपर ही होगी, उसकी एवरेज हाइट की 6000 मीटर से ऊपर होगी, ठीक है। और प्रोमिनेंट हिमालय पीक, इसमें जो हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वही हैं। और द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर। सिमेट्रिकल मतलब एक जो जो फोल्ड है उसके वो सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब एक सिमेट्री में है, ठीक है, एक बराबर क्रम में, ठीक है, एक बराबर क्रम में है, ठीक है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। और इसका जो अंदर का जो चट्टाने हैं, अंदर की जो आप इंदर देखो तो ग्रेनाइट से बना। ग्रेनाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। मेटामॉर्फिक रॉक मैंने आपको पहले बताया था कि नदियाँ जो है आपको साथ में गाद लाती हैं कहीं से भी, जब वो जाती हैं नदियाँ गाद लाती हैं, गाद लाने के बाद क्या है डिपॉजिट करती हैं, डिपॉजिट करने के बाद जैसे जैसे चोटियाँ बनती है, ठीक है। तो ये क्या है, जब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होगा, ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक है जैसे एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के तीसरी लेयर, ठीक है। जब ये लेयर जो है एक रॉक जब आपस में हीट एंड प्रेशर से जब हीट एंड प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है कि फिर इसके बाद जो ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। पहले जो होती है ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री मतलब जो नदियों द्वारा बहाए हुए सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं, जो चट्टान बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक जो है, जो सेडिमेंट एक रॉक के ऊपर दूसरी लेयर, जो दूसरी लेयर सेडिमेंट्स की तीसरी लेयर, तो उसमें क्या होता है प्रेशर और हीट की वजह से, प्रेशर और दबाव और तापमान की वजह से क्या होता है कि वो जो रॉक का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक। और वो क्या है, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे आपका मार्बल वगैरह, ठीक है, मार्बल वगैरह, ठीक है, ये सब जो है आपने देखो राजस्थान वगैरह में ग्रेनाइट इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे हीट और प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे जो है जो नॉर्मल जो चट्टान होती है वो बदल जाती है, ठीक है, अपना जो स्वरूप बदल देती है। और उसकी वजह से क्या होता है उसमें कि ग्रेनाइट जो होता है वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसलिए जो ठंडे प्रदेशों में ग्रेनाइट कम मिलता है, आपने देखा होगा बहुत ही कम मिलता है ठंडे प्रदेशों में, ठीक है। इट इज़ द मस्ट कंटिन्यू द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय पार्ट ऑफ हिमालय कंपोज इट इज़ पेरेनियल स्नो बाउंड। और ये जो है आपको पता है जो स्नो लाइन होती है कोई भी चोटी है, अगर उसकी हाइट 4400 मीटर से ज़्यादा है तो वो जो स्नो लाइन 4500 मीटर, ठीक है। तो 4500 से मीटर से अबव होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे स्नो पड़ता है, ठीक है। तो ये जो स्नो लाइन में पर जितनी भी चोटियाँ हैं सब जो है बर्फ़ के नीचे जो है दबी रहती हैं, ठीक है, इनमें हमेशा बर्फ़ मिला रहता है। इसीलिए जो है यहाँ से जो रिवर्स बहती हैं दे एवर मतलब हमेशा उनमें पानी रहता है। द रेंज लाइंग साउथ टू द हिमाद्री आर द लेसर हिमालय। पहले आपने ग्रेटर हिमालय और आउटर हिमालय और हिमाद्री के जो नीचे है उसको बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं जो हिमाद्री के नीचे है उसको बोलते हैं इनर हिमालय, ठीक है।
द रेंज लाइंग साउथ टू द लेसर हिमालयाज और लेजर हिमालय और हिमाचल, ठीक है। जो पहले मैंने बताया था आपको आउटर हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। जो आउटर हिमालय और हिमाद्री इधर है, उसके बाद जो साउथ में उसके दक्षिण में जो पड़ती है उसको बोलते हैं उसको हिमालय या हिमाचल, ठीक है। इसको लेसर हिमालय या हिमाचल, ठीक है। इसमें क्या है, द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ठीक है। जो इसमें जो रॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, वो दबाव में है, उसके ऊपर जो है दबाव में है, और उसमें क्या होता है कि अल्टर रॉक्स जैसे इनका जो नेचर्स हैं वो बदल जाता है। जो मैंने आपको बताया था, ग्रेनाइट की जगह जो है सेडिमेंट्री की जगह मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। द एल्टीट्यूड, इनका जो एल्टीट्यूड है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक है, ठीक है। और एवरेज विड्थ क्या है 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। जो इनकी जो चौड़ाई है चोटियों की, जो उसकी जो रेंज है हिमाचल जो हिमालय है, जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं हम, वो जो है इसकी रेंज है 50 किलोमीटर, ठीक है। वाइल दी पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्ग, इसमें जो हिमाचल हिमालय की जो सबसे लॉन्ग रेंज है, ये जो आपको पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल इज समवेयर अराउंड ये जम्मू कश्मीर और चंबा जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके जो बड़ा बंगाल या कांगड़ा के एरिया में इसमें जो पीर पंजाल रेंज जो है ये होती है, ठीक है। यहाँ तक ये फॉर्म होती है, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है। फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ धौलाधार रेंज। धौलाधार आपने देखा होगा कि जो हिमाचल के जो ये आपने देखा होगा जो चंबा से लेके कांगड़ा से लेके आपके पालमपुर होते हुए जोगिंद्रनगर होते हुए मंडी से आगे जो है आपका शिमला होते हुए, ठीक है, शिमला और सिरमौर होते हुए रेंज जो है आगे धौलाधार रेंज जो है, ये पूरी धौलाधार रेंज जो है फॉर्म करती है, ठीक है, ये धौलाधार रेंज, ठीक है। और इसमें क्या है कि और महाभारता आरजी प्रोमिनेंट रेंज। तो हिमाचल हिमालय में कौन कौन सी रेंज है, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारता रेंज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलाधार, पीर पंजाल एंड महाभारता रेंज जो है कौन से हिमालय के भाग में पाई जाती है। तो आप बोलोगे हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय, ठीक है। बट दीज रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसमें क्या हुआ, जो हिमाचल हिमालय में वैली ऑफ कश्मीर आ जाती है, ठीक है, और कांगड़ा वैली आ जाती है, कुल्लू वैली आती है हिमाचल प्रदेश में। दिस इज़ द वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और यहाँ पे मैं जो फेमस हिल स्टेशन है वो भी इसी रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड शिवालिक। जो आउटर मोस्ट जो रेंज है वो क्या है, आउटर मोस्ट है जैसे हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय, उसके बाद क्या है शिवालिक, ठीक है। जो तीसरी रेंज है वो है शिवालिक, ये जो है शिवालिक, ठीक है, ये रेंज है शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शिवालिक रेंज की जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी जो चौड़ाई है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। और जो है इनकी इनकी जो चोटियाँ होती हैं वो 900 से लेके 1100 मीटर तक उनकी जो छोटी छोटी चोटियाँ होती है। और ये जो आपने देखा होगा कि बिलासपुर से लेके जो आपका जो ऊना एरिया है, ऊना बिलासपुर हिमाचल का, और आपका सिरमौर एरिया की जो कुछ जो नीचे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये रेंज होके गुजरती है, ठीक है। इनकी जो हाइट है वो 900 से लेकर 1100 मीटर है। दीज रेंजेस आर दी कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। अनकंसोलिडेटेड मतलब सेडिमेंट्स क्या है, जो रिवर्स ने लाए हुए हैं, वो कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, इकट्ठा नहीं हुए हैं, हार्ड नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पे जब भी आप हमीरपुर साइड में जाते हो या हिमालय के किसी जो हिमाचल के जो प्लेन एरिया है उन्ना साइड में, तो वहाँ पे आप पहाड़ देखोगे तो पहाड़ में आपको बीच में थोड़े थोड़े जो है छोटे छोटे जो आपको ऐसे बोल्डर मिलेंगे, ठीक है। जब एक पहाड़ है, मान लो एक ऊंचा सा पहाड़ है, तो आपने देखा होगा कि आपको बीच में ऐसे रेत टाइप और बीच में बोल्डर टाइप ऐसे ऐसे बोल्डर मिलेंगे। तो ये सब जो है ये क्या कहते हैं, शिवालिक रेंज की एक जो है निशानी है। और इसमें जो अनकंसोलिडेटेड है, अनकंसोलिडेटेड मतलब वो जो है इसमें इतने ज़्यादा अभी बने नहीं हो, चट्टाने जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं वो, ठीक है। वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रोड डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, ठीक है। वो जो हिमालय के रेंजेस जो रिवर्स ने लाई हुई है वो जो वहाँ अभी आप देखोगे कि वहाँ पे रिवर्स नहीं है, फिर भी वो कैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिवर्स के मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है, 10 लाखों करोड़ों वर्षों की ये जो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो आज समझ में नहीं आता, बट आपने ये लगाना है इसको, जियोग्राफी के लिए ये रीज़न है उसका, ठीक है। उसके बाद द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स, ठीक है। अभी आप डून्स भी पूछा, डून्स क्या होते हैं, डून्स होते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग्स बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। अभी जो है हिमालय के 3 पार्ट हैं, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक।
ये जो शिवालिक और जो लेसर हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो वैलीज़ हैं, ऐसे जो वैलीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, वैलीज़ जो बनी हुई हैं, जो घाटियाँ बनी हैं, उसको दून्स बोलते हैं। इसीलिए आपने वो कहा, इसीलिए उनको देहरादून किसके बीच में है? लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है। देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ठीक है। उसी तरह ये जो है दून्स बोलते हैं इनको। तो दून्स के फीचर्स है, जो वैलीज़ हैं, और ये जो लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, और या आउटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं शिवालिक के बीच में जो भी वैलीज हैं, उनको बोलते हैं दून्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये जो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अगर आपसे पूछेंगे हिमालय के बारे में तो आप बोलोगे दैट इज आउटर हिमालय हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय हिमाद्री। उसके बाद लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय, और उसके बाद तीसरा बोलो शिवालिक, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जो हिमालय को जो है आपके रीजनल डिवीजन में भी डिवाइड किया है। रीजनल डिवीजन में उसमें क्या है, जो रिवर्स के बीच में, रिवर्स जो है जो नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय को जो है रिवर्स वैलीज, जो रिवर्स जो जहाँ पे है, रिवर्स के बीच में इसका डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे मान लो पंजाब हिमालय शुरू होता है बिटवीन इंडस समवेयर है, इंडस से लेके काली रिवर तक, ठीक है। इंडस से लेके सतलुज रिवर तक, ठीक है, सतलुज रिवर तक, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। और उसके बाद जो है कुमाऊं हिमालय जो सतलुज से लेके काली रिवर तक, ठीक है। ये जो काली रिवर तक, यहाँ पे जो काली रिवर नेपाल में आपको नेपाल से होके जो गंडक का एक जो है, गंडक की एक जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इसमें काली रिवर तक, ये जिसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। और कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय रीजन बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता रिवर इधर जो है, काली और तीस्ता रिवर के बीच में इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। और उसके बाद तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र के बीच में क्या है, इसको बोलते हैं दिहंग वैली, जिसको बोलते हैं दिहंग जो है ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, तो इसको बोलते हैं आप आसाम हिमालय। तो आपके जो है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय के हैं, एक तो आपका दिस सतलुज इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, ठीक है, ठीक है। और पंजाब हिमालय हो गया। उसके बाद कुमाऊं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय के बाद जो असम हिमालय, ठीक है। ये रीजन जो है डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें क्या है कि पंजाब हिमालय जो बिटवीन इंडस और सतलुज रिवर के बीच में, इट इज़ नोन एज द कश्मीर और हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो आपको रीजनल डिविजन्स हैं हिमालय के, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र मार्क्स दी ईस्टर्न मोस्ट, जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ब्रह्मपुत्र जो है इसके ईस्ट, ये देखो ब्रह्मपुत्र इधर से फ्लो होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है आपको पता है चाइना से आके ये अरुणाचल प्रदेश से होके फिर ये करके इधर जो है ये जो ब्रह्मपुत्र को डेल्टा बनाती है, इधर सुंदरबन डेल्टा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था जो करंट अफेयर्स वाले सुंदरबन डेल्टा वाले में, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंट आइलैंड है, वो जो आप उस सीरीज़ को, आप उस चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है। बाउंड्री ऑफ हिमालय, बाउंड द दिहंग गोर्ज एंड द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ। यहाँ से जो है, यहाँ से दिहंग गोर्ज से क्या है साउथ की तरफ जो बैंड होता है, और इसी में ही जो है ईस्ट मोस्ट बाउंड्री है, वो जो ये बाउंड्री है जो इसको म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाती है हिमालय, ठीक है। और उसको दे आर नोन एज दी पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल माउंटेन, ठीक है। उसमें पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल माउंटेन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पटकाई हिल, ठीक है, पटकाई हिल्स के बाद नागा हिल्स के बाद जो है मणिपुर हिल्स, ये सब और मिजो हिल्स, यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि जो ये जो अंडमान और निकोबार हैं, ये जो है अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, ये जो हिमालय की ही एक्सटेंशन है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो था हिमालय के डिवीज़न के बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी बताया गया। बाकी विस्तृत अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको क्या आता है एग्जाम में, ओनली आपको आता है मैक्सिमम जो पीक्स के बारे में, ठीक है। तो पीक्स मैंने आपको बता दी थी, उससे ज़्यादा जो आपको एग्जाम में कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच, और कंटिन्यू विद माई चैनल। थैंक यू।